कभी कभी हम भी ये नहीं जानते कि हमारे दिल में क्या चल रहा है। हमारा दिमाग हमें भटका देता है और हम कुछ गलत कर बैठते हैं। लेकिन रिश्ते दिमाग से नहीं, दिल से बनते हैं। और कुंडली भाग्य बातों से नहीं, किस्मत की लकीरों से बनता है। और तुमने ये सुना ही होगा ना कि हर 40 दिन के बाद हाथ की लकीरें भी बदलती हैं। तो जो आज है वो कल भी रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। जिस रिश्ते में आज दरार आई है वो रिश्ता कल जुड़ भी सकता है। बस तू मेरी खातिर इस करवा चौथ के व्रत को रख ले। वो सुना ही होगा ना कि इस व्रत को रखने से पति की उम्र बढ़ जाती है। पर मेरा ये मानना है कि इस व्रत को रखने से सारी तकलीफें दूर हो जाती, रिश्तों की उम्र बढ़ जाती है, दिल के तार जुड़ जाते हैं, रिश्ते जुड़ जाते हैं, सारी गलतफहमियां दूर हो जाती हैं। तेरा पति अगर तुझे गलत समझता है ना, तो इस व्रत को रखने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो और वो तुझ पर विश्वास करेगा। पर जब उन्हें मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो गलती का एहसास कैसे होगा? और ये व्रत कैसे साबित करेगा कि मैं गलत नहीं हूँ? देख बेटा, ये तो मैं भी नहीं जानती, मैंने भी कभी भगवान को देखा नहीं है, मगर उसके होने का एहसास है, विश्वास है उस पर। ये सारी सृष्टि वही चलाता है। और इसी तरह हवा को भी किसी ने देखा नहीं है, लेकिन करोड़ों लोगों की सांसें इससे चलती है। वैसे ही मुझे इस व्रत पर पूरा विश्वास है कि इसे रखने से सारी दूरियां दूर हो जाएंगी। मुझे भी तो ऐसे ही गलत समझ लिया गया, क्योंकि उनके लिए तो मेरा पूरा परिवार ही गलत था, तो मैं भी गलत हो गई। तो क्या ये व्रत रखने से करण और मेरे बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी? क्या हमारी पहले वाली दोस्ती वापस आ जाएगी? वो दोस्ती जिसमें हमें एक दूसरे पर कितना भरोसा था, एक दूसरे की कितनी रिस्पेक्ट थी, एक दूसरे की फैमिली से कितना प्यार था। क्या ये व्रत रखने से हम दोनों के घर जो एक थे और अलग हो गए, वो फिर से एक हो जाएंगे? ये मैं क्या सोच रही हूँ? ये सारे रिश्ते नाते तो बहुत पीछे छूट गए, जिंदगी बहुत आगे निकल गई है। नहीं, मुझे ये सब नहीं सोचना। हे माता रानी, प्रीता की जिंदगी बहुत बिखर गई है। बेचारी का दिल टूट गया है, उसे फिर से जोड़ दो ना, उसकी खुशियां वापस कर दो। उसके मन में जो भी मुराद है उसे पूरी कर दो। वो जो भी चाहती है उसे दे दो। माता रानी, मैं जिंदगी भर तुम्हारी पूजा करती रहूंगी। बस बेटा, यहीं पे ड्रॉप कर दो, मुझे यहीं जाना है। साहब, ये चुनरी ले लो ना अपनी पत्नी के लिए। माता के मंदिर की है, उनके चरणों से आई है। इस पे माता रानी का आशीर्वाद भी है और आपकी पत्नी को सदा सुहागन रहने का वरदान मिलेगा, पति का ढेर सारा प्यार मिलेगा और आप दोनों हमेशा साथ रहोगे। साहब, आप अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हो ना, तो ये ले लो ना चुनरी। इस चुनरी से आपके प्यार में खुशियां भर जाएंगी और माता रानी का आशीर्वाद भी मिल जाएगा। ले लो ना। आपको कैसे पता मैं शादीशुदा हूँ? अरे करण बेटा, वो तो ऐसे ही बात बना के बोल रही है। आज करवा चौथ है ना, और उसे ये सब चुन्नियाँ बेचनी है, इसलिए बोल रही है। मुझे एक चुन्नी दे दीजिए। जी मैम। अरे मैं अपना वॉलेट तो भूल ही गई। करण, तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकते हो इफ यू डोंट माइंड? श्योर। इसके पैसे मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। नहीं, उसकी कोई जरूरत। अरे नहीं साहब, आप इनसे पैसे ले लेना। ये चुनरी का आशीर्वाद तभी फलता है जब लेने वाला जोड़ा खुद इसका पैसा देता है। दूसरों के पैसों से आशीर्वाद नहीं फलता है। देखा, मैं भी यही कह रही थी, तुम्हें इस चुन्नी के पैसे लेने पड़ेंगे। अच्छा, मैं निकलती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ड्रॉपिंग मी। बाय। नहीं चाहिए मुझे कोई चुनरी। मैडम,
चुनरी किसी और ने ली है, अपनी पत्नी के लिए, और इसके पैसे भी दे दिए। आप वापस कर दीजिए ना। अरे वो साहब तो चले गए। तो ये चुनरी मैं रख लूं? पर इसके पैसे तो साहब ने दे दिए हैं, और ये तो उनकी पत्नी के लिए है। तो मैं हूं ना। अब मेरा मतलब है कि अगर वो चुनरी छोड़ गए तो मैं खरीद लेती हूँ। कितने की है? 250 की। ओके। पर मैडम, साहब ने इसका पैसा दे दिया है। तो आप वो पैसे किसी जरूरतमंद को दे दीजिएगा और ये पैसे रख लीजिए। अरे मैडम देखो, इतनी सारी चुनरियां हैं, हाँ? इसमें से आपको जो पसंद आए ना वो ले लो। अगर वो साहब वापस आए और मुझसे चुनरी मांगी तो मैं क्या जवाब दूंगी उन्हें? तो आप कह दीजिएगा, जिसकी किस्मत में थी उसको मिल गई। ठीक है। अरे बेटा, तू यहाँ खड़ी है, मैं तेरा वहाँ इंतजार कर रही थी। दादी वो मैं बाहर आ गई, ऑटो को बुला दे। मुझे लगा हाँ। आपको ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना पड़ेगा। अरे वो रहा ऑटो। अरे भाई ऑटो वाले, रोको भैया रोको। साहब जी चुनरी ले लो ना, अपनी पत्नी के लिए, माता के मंदिर की है। साहब, आप अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हो ना, तो ये ले लो ना चुनरी। इस चुनरी से आपके प्यार में खुशियां भर जाएंगी। ये क्या हो रहा है यार? और इतना क्यों सोच रहा हूँ मैं? उसने ऐसे ही कह दिया होगा ये। I mean, सामान बेचने के लोगों के तरीके हो सकते हैं। उसे अपना सामान बेचना था इसलिए ऐसा बोला उसने। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि वो चुनरी शायद वो माता रानी के चरणों से ही लेकर आई हो। नहीं यार, ले लूं क्या प्रीता के लिए? ये लड़की मेरे दिमाग से निकलती क्यों नहीं है? हर वक्त उसी के बारे में क्यों सोचता रहता हूं मैं? तो पागल हो जाएगा कर था। अपना दिमाग अपनी प्रैक्टिस पे लगा, क्रिकेट में लगा। प्रीता के बारे में सोचना बंद कर। शायद ट्रैकिंग पे तो दिखा रहा है डिलीवरी तो आज ही हो जानी चाहिए, लेकिन कब तक आया क्यों नहीं कोई? गिर जाएगी। दरवाजे को घूर घूर के क्या देख रही है? नहीं मम्मा, वो कुछ है ना, ऑनलाइन ऑर्डर किया था, वही आने वाला है, उसी का इंतजार कर रही हूँ। अब क्या ऑर्डर कर दिया? ड्रेस मंगवाई है। कितनी सारी ड्रेसें हैं तेरे पास? हाँ, तुझे पता है तेरी अलमारी खोलो ना तो सारे कपड़े मुझ पे ही गिर जाते हैं। अब क्या ऑर्डर कर लिया? अरे मम्मा, अभी जो मंगवाई है ना मैंने ड्रेस, वैसी वाली है नहीं मेरे पास, वो लेटेस्ट आई है मार्केट में, नया फैशन है मम्मा। अरे देखो ना, आप देखोगे तुम। दादू, अरे आ गए अब बीजी, दर्शन अच्छे से हो गए? अरे क्या दर्शन, इतनी भीड़ थी, कोई तो समझ में नहीं आता। करवा चौथ पर इतनी भीड़ का क्या मतलब मंदिर में? मैं ना बाहर चेक करके आती हूँ, शायद डिलीवरी वाला बाहर ही होगा, घूम रहा होगा, उनको एड्रेस नहीं मिल रहा। आराम से गिर जाएगी। हाँ